अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ़ि वन्हा अनिल मुनकरि वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहते हैं कि बेटा, नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे, बदी से मना कर, और जो मुसीबत भी पड़े उस पर सब्र कर। ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है। तर्जुमा है इस आयत का जो इस वक्त तिलावत हुई। इस आयत के तहत नमाज की बात जारी थी और इंशाअल्लाह आज इसका इख्तितामी गुफ्तगू इसकी आज हमारे सामने है। और वो इस हवाले से है कि नमाज के मकासद बयान हुए, नमाज के फ़ायदे जो कुरान मजीद में अल्लाह ने रखे हैं, शख्सियत की तामीर से लेकर अल्लाह की मदद, उसकी माहियत तक, और माशरे के अंदर उसका किरदार, ये सारी बातें सामने रहीं। तो इस हवाले से जब हम देखते हैं तो हमें अपने माशरे में नमाज का वो असर नज़र नहीं आता है। ख़ुद नमाज पढ़ने वालों की ज़िंदगी में हमें वो कैफियत नज़र नहीं आती जो कि नमाज के बारे में बताई जा रही है। तो इस हवाले से एक गुफ्तगू पिछली मरतबा सामने थी और आज उसका इख्तितामी गुफ्तगू सामने आ जाएगी। और वो इस हवाले से थी कि इस्लाम एक कुल है और अपने सारे जितने भी उसके आमाल हैं, जितने भी उसके अकायद हैं, ये सब उसका हिस्सा है। कोई चीज़ अलग से लेकर उसका फ़ायदा हासिल करने की बात की जाए तो सिर्फ एक चीज़ को लेकर फ़ायदा नहीं लिया उठाया जा सकता जब तक कि उसके मजमूए को सामने न रखा जाए। इसकी मिसाल इस तरह से है, एक इंजन बहुत सारे पुर्ज़ों का मजमुआ होता है और उसके बाद फिर वो इंजन अपनी कारकर्दगी दिखाता है। जनरेटर चल रहा है, गाड़ी चल रही है, कोई भी इंजन है, उसका मामला इसी एतबार से है कि उसमें मुख्तलिफ पुर्ज़े हैं और ये सारे पुर्ज़े मिलकर उस इंजन को बनाते हैं और फिर उसकी कारकर्दगी सामने आती है। अगर उसमें से एक पुर्ज़ा बाहर निकाल लें तो फिर वो पुर्ज़ा पुर्ज़ा होगा, इंजन नहीं होगा, और उसका वो फ़ायदा अकेले नज़र नहीं आएगा जो कि इंजन में मौजूद होने के बाद नज़र आता है। और इसी तरह से इंजन की कारकर्दगी भी ख़त्म हो जाएगी, ये मुतासिर हो जाएगी अगर उसमें से वो पुर्ज़ा निकाल दिया जाए। तो इस्लाम भी नमाज भी निज़ाम इस्लाम के अंदर एक पुर्ज़ा है, यानी वो एक मुकाम है उसका, उसकी एक हैसियत है कि वो अपना वहाँ पर काम करती है और बहुत बड़ा काम करती है, लेकिन उसके अंदर रहते हुए और उस सारे निज़ाम को सामने रखते हुए। तो इस एतबार से ये बात सामने रही थी कि इस्लाम हमें ज़िंदगी का क्या मकसद बताता है और एक मुसलमान की ज़िंदगी के क्या अहदाफ हैं, और जब वो उन्हें सामने रखता है और उनके नुक्ते नज़र से उसके एतबार से उसकी ज़िंदगी बसर होती है तो फिर ये नमाज भी वहाँ पर मुफीद होती है और कारामद नज़र आती है। लेकिन अगर वो सब चीज़ें मौजूद ना हो, अकायद के मैदान में अहदाफ के हवाले से ज़िंदगी का जो मकसद का तयन इस्लाम करता है, इस एतबार से जब चीज़ें मौजूद ना हो और इंसान उसके बरक्स जो है तसव्वुरात रखता हो, तो नमाज से वो फ़वाइद इंसान को हासिल नहीं होते जो कि इसके अल्लाह ताला ने इस एतबार से रखे हैं। जुज़वी फ़ायदे तो बहरहाल हासिल होते हैं, लेकिन कुल्ली फ़ायदा जिसका कोई नतीजा माशरे के अंदर नज़र आए, फ़र्द के अंदर नज़र आए, और फिर आखिरत की बात तो बहरहाल अल्लाह के हवाले ही है। तो इस एतबार से ये चीज़ सामने थी कि इंसान का ये ज़हन जो है, ये मकसद उसका मौजूद होगा तो बात जो है वो फ़ायदेमंद मुफीद होगी। इसको मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है और खुसूसियत से अल्लामा इकबाल ने तो इस हवाले से कई बातें हमारे सामने रखी हैं। जैसे वो कहते हैं, नमाज़ो रोज़ा व कुर्बानी व हज, नमाज़ो रोज़ा व कुर्बानी व हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। यानी जो फ़र्द है, जो असल मुसलमान है, जिसके लिए ये सारी चीज़ें हैं और जो इनसे फ़ायदा उठाकर कोई नतीजा निकालेगा, वो अपनी असल हैसियत के अंदर उस तरह बाकी नहीं है। यानी उसकी वो कैफियत जो इस्लाम की बुनियाद पर होनी चाहिए थी, वो मौजूद नहीं है। या इसको इस तरह भी उन्होंने कहा, जिसमें वो कहते हैं कि अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं, लेकिन अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं, लेकिन यानी अल्फाज व मानी तो एक ही है, चाहे कोई भी कहे, तो कहते हैं अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुजाहिद की अज़ा और है,
मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और, मुजाहिद की अज़ा और, यानी दोनों ही अज़ा दे रहे हैं, लेकिन एक ज़िंदगी का एक मकसद और एक हदफ रखता है और उसके लिए जद्दोजहद कर रहा है, यानी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का मकसद रखता है, और दूसरा बहरहाल अपना एक काम कर रहा है। तो दोनों के उसके अंदर जो है फ़र्क है, नज़र आता है, यानी मकासद के एतबार से तो कहते हैं कि अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और, मुजाहिद की अज़ा और। ये इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस तरह से बयान की हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि सफ़े कज सफ़े कज दिल परेशान, सफ़े कज दिल परेशान सजदा बेज़ौक़, कि जज्बे अंदरूं बाकी नहीं है। यानी नमाज की कैफियत की बात की है कि सफ़े कज, सफ़ों की वो कैफियत नहीं है, दिल परेशान है, दिल इधर उधर भटकता रहता है, नमाज में नहीं लगता है, और इसी के साथ साथ क्या है, सजदे के अंदर वो मज़ा नहीं है, वो ज़ौक़ जो है, वो मज़ा, उसका जो कैफियत है, सजदा बेज़ौक़। और वजह इसकी क्या बताई कि जज्बे अंदरूं बाकी नहीं है, कि अंदर का जो इंसान है वो उस तरह नहीं है जैसा होना चाहिए। तो गर्ज है कि ये क्या, ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं। फिर इसी को और भी कहते हैं, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। यानी कैफियत जो है, जो दिल के अंदर जो अल्लाह ताला की मौजूदगी और उसका मुकाम, और फिर आदमी उसका होकर रहने वाला, बल्कि दिल तो कहीं और लगा है, उसके अंदर हजारों ख्वाहिशें हैं जो बुत की शक्ल इख्तियार कर गई हैं, और बस वही है, वो दुनिया उसके दिल से निकलती नहीं है। तो नमाज के अंदर भी उसी का गलबा रहता है, वो चीज़ उसके अंदर मौजूद रहती है। तो इसी तरह से ये कि जिसे कहते हैं कि वो सजदा रूह ज़मी जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसती है मिंबरो महराब। और ये एक नहीं, आप दर्जनों इस तरह की बातें उनके कलाम में देख सकते हैं, जो नमाजी के एतबार से वो बयान कर रहे होते हैं। तो उसका मकसद क्या, बात क्या है, यही कि जो देखते हैं वो उसको इस तरह बयान कर रहे हैं। तो ये कैफियत दोबारा हासिल होना, तो एक बात तो यही रही थी सामने कि आदमी इस्लाम के मकसद को, इस्लाम की सही थीम को, उसके पैगाम को, उसकी रूह को समझे और उसको अपने अंदर उतारे, और सच्चा पक्का वैसा ही मुसलमान बने जैसा अल्लाह ताला चाहता है। फिर इसके नताइज भी सामने आएंगे। तो अब इसके लिए जो करने का काम है, जिसे हमें देखना चाहिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मुकामात पर नमाज की कैफियत के बारे में बात की है। जो जाहिर की बात है ये, यानी अंदर का मामला अलग है, बाहर का मामला अलग है। अंदर के मामला तो बहरहाल इंसान की सोच, उसके जज्बे, उसके इखलास, उसका पर मबनी होते हैं, और बाहर से तदबीरें की जाती हैं, आदमी तदबीर करता है कैसे किया जाए, किस तरह किया जाए। अंदर से मामला बाहर की तरफ आता है, लेकिन बाहर की चीज़ें भी मददगार होती हैं अंदर को बेहतर बनाने के लिए। तो इस एतबार से जो मुकामात हमारे सामने आते हैं, और जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ताकीद की है कि नमाज में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, तो आज उन्हीं की बात करते हैं, और इसी के तहत अपनी नमाजों को बेहतर बनाने की बात करेंगे। असल मसला नमाज के अदा होने न होने का नहीं है, बल्कि असल बात तो ये कि वो मतलूबा मेयार हासिल हो और वो नताइज हमें मिले। वरना तो जाहिर सी बात है, फ़िक़ही मामलात है, कहते हैं बट ठीक है, ये 4 चीज़ें, 6 चीज़ें, 10 चीज़ें बयान होती हैं, ये होनी चाहिए, नमाज अदा हो जाती है, हो रही है। लेकिन जो उसका असल मकसद है, जो उसका असल फ़ायदा है, उसे हासिल करना, मेयार मतलूब तक पहुँचना, कि इंसान के अंदर उसके ज़रिए तब्दीली आए, तो उसकी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मोमिनून में 18वें पारे की पहली आयत के अंदर ये बात हमारे सामने रखते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फलाह पाई है उन मोमिनों ने जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ फलाह की बात की, और ये 10 आयात हैं, इनमें और मुख्तलिफ बातें भी बताई गई हैं, लेकिन आगाज जो किया गया, जो बात सबसे पहले बयान हुई, वो क्या है कि फलाह किन लोगों, किन अहले ईमान के हिस्से में आ रही है। क़द अफ़लहल मुमिनून, फलाह पाई, यकीनन फलाह पाई मोमिनों ने, अल्लज़ीना, वो जो के, यानी कौन से मोमिन, वो जो के फी सलातिहिम ख़ाशिऊन, अपनी नमाजों के अंदर खुशू इख्तियार करते हैं। अच्छा, यहाँ नमाज अदा करने की, पढ़ने की बात नहीं हो रही है, इसलिए कि एक मुसलमान हो नमाज ना पढ़े, कोई तसव्वुर नहीं है। कुरान ये बात नहीं करता है, बल्कि ये कहता है कि नमाज पढ़ने वालों की नमाज की कैफियत क्या होनी चाहिए, ये बात हो रही है। ये नहीं हो रही कि नमाज, जहाँ नमाजी नहीं पढ़ते हो तो वहाँ कैफियत की क्या बात की जाएगी, वहाँ तो पहले नमाजी की बात होगी। लेकिन बहरहाल यहाँ जो अब बात हो रही है वो कैफियत की है कि कैसी होनी चाहिए, खुशू होना चाहिए उसके अंदर। खुशू का क्या मतलब होता है? खुशू का मतलब वैसे होता है झुकना, दबना, पस्ती, यानी ये कैफियत एक है जिसका इसके अंदर इजहार किया जाता है इस लफ्ज़ के जरिए से, कि जब इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होता है,
जब वो अल्लाह के सामने खड़ा हो तो उसके दिल में हुजूरी नफ्स का एक एहसास पैदा हो जाए कि वो अल्लाह के सामने खड़ा है। वो कहाँ खड़ा है? वो अल्लाह के सामने खड़ा है। तो जब अल्लाह के सामने खड़े होने का एहसास उसके अंदर पैदा होगा और वो उस एहसास की हिफाजत करेगा तो यकीनन फिर उसका दिल माइल होगा, तबीयत में, मिजाज के अंदर जो है अल्लाह की तरफ जो है रगबत पैदा होगी और सिर्फ उसका सर ही नहीं झुकेगा बल्कि दिल भी उधर झुक जाएगा। ये मतलूब है, यानी ये खशियत की बात है, ये खुशू की बात है। और इसके लिए जो चीज मुमिद्दो मुआविन हो सकती है वो क्या है? यानी इसके लिए खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस हमारे सामने रखी है, बाप की बात सामने आती है, जिसे हदीस जिब्राइल के नाम से भी जानते हैं, हदीस एहसान के नाम से भी कहते हैं, कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर और कुछ सवालात पूछे, इस गर्ज से के सुनने वाले उससे सीखें, उससे सीखें। तो उसमें एक सवाल ये भी था कि एहसान क्या है, एहसान क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब ये दिया था कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। और जब ऐसा नहीं है, यानी ये कैफियत हासिल नहीं होती है, तो क्या है? तो कम से कम क्या बात है ये कि तुम्हें ये एहसास रहे कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, यानी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो ये मामला की क्या है? यानी हुजूरी का एहसास कि हम अल्लाह की बारगाह में हैं और अल्लाह में देख रहा है, यानी हम उसके सामने खड़े। तो ये जो कैफियत है, ये जो एहसास है, इस एहसास को बरकरार रखना, इस एहसास को कायम रखना, अब इसे कायम रखने की कोशिश हमारी जारी रहनी चाहिए। अब इसके लिए जो मुमिद्दो मुआविन चीज हो सकती है वो क्या है? कि नमाज को सोच समझ के अदा करना। ऐसा नहीं कि आदत के तौर पर बस अदा कर रहे हैं, करते चले जाते हैं, चीजें याद है, खटाखट पड़ी और फारिग हो गए, बल्कि सोच के, समझ के, गौर करके और इसका एहसास रखते हुए कि हम क्या कह रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को एक और अंदाज से हमारे सामने रखा है, जहाँ ये बात की है कि जब तुम नमाज पढ़ो तो उसके बारे में ये बात, हुक्म तो दूसरा है लेकिन उससे ये बात निकलती है, उसमें ये बात कही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून। सूरह निसा में अल्लाह ताला ये बात कहते हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब भी ना जाओ, यहाँ तक कि तुम्हें मालूम हो कि तुम क्या कह रहे हो, यानी तुम्हारी हालत ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए। ये उस वक्त का हुक्म है जबकि अभी शराब हराम नहीं हुई थी। यानी इस्लाम के जो अहकामात हैं ये तदरीजन नाफिज हुए हैं, तदरीजन। यानी अल्लाह ने एक चीज की मजम्मत की, उसकी खराबी बयान की, फिर उसके बाद उसके बारे में बताया, फिर बिलाखिर उसे हराम कर दिया। तो इस एतबार से अहकामात जो आए हैं शराब के बारे में, जुए के बारे में, सूद के बारे में, ये तदरीजन आए हैं और बिलाखिर आगे जाकर हराम हो गए। तो उसी दौरान में, तदरीज के ज़माने में जब बात हुई है तो उस वक्त ये बात कही है कि इस वक्त जो है तुम्हें उस वक्त नमाज के करीब नहीं जाना चाहिए। और उसकी सिर्फ यहाँ पर एक वजह बताई, क्या वजह बताई? हत्ता तालमू मा तक़ूलून, तुम्हें मालूम हो कि तुम क्या कह रहे हो, यानी हाजिर रहो, होश गोश में रहते हुए अल्लाह से कलाम कर रहे हो। मुकालमा किससे है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ है। तो ये जो कैफियत है, ये जो दरकार है, ये क्या मामला है कि इंसान के कैफियत का मामला ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप को जितना उसके बस में है, यानी कोशिश करके उस चीज पर फोकस करे जो वो कर रहा है उस वक्त, यानी जो जबान से अदा कर रहा है। नमाज किस चीज का मजमुआ है? नमाज कुछ अफाल है और कुछ अस्कार है, इन्हीं का मजमुआ है। नमाज में कुछ अफाल है, हम खड़े हो जाते हैं, हाथ बांध के खड़े, रुकू कर रहे होते हैं, ये हमारे अफाल हैं। यानी अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? कुछ अस्कार है, पढ़ रहे हैं, यानी सना पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, कोई और सूरत पढ़ रहे हैं, फिर रुकू में जाते हैं तो फिर उसके बाद हम तस्बीह पढ़ रहे हैं, फिर सजदे में जाते हैं, यानी सारे ये अस्कार हैं। तो क्या अफआल और अस्कार इन दोनों का मजमुआ है। तो अब आदमी की तवज्जो जो है वो इन चीजों पर रहनी चाहिए। जितना वो इसके ऊपर मरकूज करेगा अपनी तवज्जो, उतना इसकी कैफियत जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाएगी। तो ये जो मुकालमा है, ये जो मामला है कि जब वो अल्लाह ताला के साथ मुखातिब होता है, जब इस मामले में अल्लाह के साथ कलाम करता है, देखिए इस अपने आप को फोकस करना, मुतवज्जे करना, ये चीज एक बड़ी तवज्जो के साथ में और बड़ी कोशिश के साथ में हासिल होती है। लेकिन जब हासिल हो जाए
हासिल हो जाए तो इसका फायदा भी बड़ा बेनजीर है। यानी इंसान के लिए देखिए जो यकसुई का मामला, वैसे तो मामला यही है जैसे पहले मैंने अर्ज किया था कि एक चीज में यकसुई हो जाए और दूसरी चीज में आदमी मुंतशिरुल ख्याल हो, ऐसा नहीं होगा। ये मामला उसी आदमी का बनता है कि जो अपनी जिंदगी में यकसुई इख्तियार कर चुका हो, जो अपनी जिंदगी में यकसुई इख्तियार कर चुका हो। यकसुई समझते हैं ना आप क्या है? यानी यकसु, यक एक को कहते हैं और सु क्या है? रुख, रुख की बात होती है, यानी जिधर आपका रुख है। ये कहते हैं ना सुए हरम, हरम की रुख पर। सुए हरम का लफ्ज तो आपने सुना है ना, उसके अंदर आपने किसी नात के अंदर सुए हरम चले जा रहे हैं तो सुए हरम की तरफ। तो यकसु का मामला क्या है? एक तरफ। इसी को दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? नस्बुल ऐन कहते हैं। दूसरे अल्फाज में ये लफ्ज हमारे पास आम है, नस्बुल ऐन। नस्बुल ऐन क्या होता है? यानी जो किसी का अपना एक ऐसा जिंदगी का मकसद है जिसे नस्बुल ऐन कहते हैं। जैसे मुसलमान की जिंदगी का नस्बुल ऐन क्या होना चाहिए? अल्लाह को राजी करना, अल्लाह की रजा एक मुसलमान का नस्बुल ऐन होना चाहिए। अब राजी करने के लिए जो काम करने वो सारे के सारे, उसे हम एक जुमले में कैसे कह देते हैं? अल्लाह के दीन को कायम करना, यानी पूरे दीन पर अमल पैरा होना, इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। यानी इस काम का मकसद क्या है? यहाँ क्यों खड़े, यहाँ क्यों बैठे हुए? यही काम हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि अल्लाह राजी हो। ये काम करेंगे, इसके नतीजे में अल्लाह की रजा हासिल होगी। तो यकसुई का मामला जब मकसद एक आदमी का बन जाएगा नस्बुल ऐन, तो बात हो रही थी अल्फाज पर। तो बहरहाल क्या है? नस्बुल ऐन का मतलब होता है, नसब कहते हैं किसी चीज को नसब कर देना, गाड़ देना, गाड़। और ऐन किसे कहते हैं? आंख को कहते हैं, यानी जिस पर नजरें जम गई हैं, जिस चीज पर नजरें जम गई हैं, और आदमी का ये नस्बुल ऐन है। ये तो ये जो यकसुई का मामला है, ये बड़ा अहम मामला है। इसीलिए कि कुरान खुद इसे बयान करता है। आप देखिए कुरान मजीद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ तौसीफ उनकी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान की है। और यहाँ तक अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहा, इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम वो जिसने वफा का हक अदा कर दिया। इत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, इब्राहिम वो जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया था। ये उनकी कैफियत अल्लाह ने उनकी अल्लाह तारीफ में ये सारी बातें बयान की है। और फिर अल्लाह ताला सूरह नहल के आखिर रुकू में कहते हैं, इन्न इब्राहीम काना उम्मा, इन्न इब्राहीम काना उम्मा, इब्राहिम अपनी जात में एक पूरी उम्मत था। इब्राहिम अपनी जात में एक पूरी उम्मत था। काना उम्मा, उम्मत तो बड़े गुरों का नाम है, उम्मत कहते हैं बड़े गुरों को। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपनी जात में एक उम्मत था, यानी उसने अकेले जाती एक फर्द के तहत इतना काम किया जैसे एक उम्मत काम करती है। यानी इतना बड़ा काम उन्होंने तनहा एक फर्द ने किया अपनी जात से। जैसे हम कहते हैं किसी फर्द के बारे में, हम कहते हैं बहुत काम, यानी बड़ा काबिल है, बड़ा यानी उसकी कारकर्दगी है, तो कहते हैं ये फर्द नहीं इदारा है। इदारे में बहुत से लोग होते हैं और इदारे के शोबे होते हैं, इदारा काम करता है, लेकिन फर्द को कहते हैं एक फर्द जो है ये इदारा है। ये फर्द अपनी जात के अंदर अंजुमन है, फर्द के बारे में बात हो रही होती है। तो इसी एतबार से बात हो रही होती है कि उसकी कारकर्दगी ऐसी और इतनी होती है। तो ये तो हम खैर ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जो बातें अल्लाह ताला ने की है वो तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो तो बिल्कुल हकीकी बात है, वो वाकया है, वो अफसाना नहीं है, वो लफाजी नहीं है, वो गुलू नहीं है, बल्कि वो वाकया है, हकीकत है। अब बात ये बनती है, यानी बात सवाल यहाँ ये पैदा होता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या है? इंसान है। एक इंसान इतना काम कैसे कर सकता है? एक इंसान इतना काम कैसे कर सकता है? और अल्लाह ताला ने जब हमारे सामने रखा है नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया की बात को, इसकी बुनियाद क्या है, वजह क्या, क्यों रखा है? इसलिए कि उस रास्ते पे चले। सूरह मुमतहिना में 28वें पारे में अल्लाह ताला ने ये बात हमसे कही है, इस उम्मत से कही है, इब्राहिम और उसके साथियों में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ऐसे तो ये सारे अंबिया एक ही रास्ते पर हैं, एक की पैरवी सबकी पैरवी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल उनकी पैरवी सारी पैरवी होती है, लेकिन ये मामला अल्लाह ताला ने बताया कि इस तरह है। तो ये सब चीजें क्या है? इख्तियार करने के वाले से, तो इसलिए जानना समझना वाला मामला है। तो अब जब ये बात सामने आ जाती है तो इसमें अल्लाह ताला वो उसकी बुनियाद बताते हैं, सिर्फ बयान करके इब्राहिम अपनी जात में एक उम्मत था,
हुआ होगा, पता नहीं क्या कमाल था, कैसे अल्लाह ने उन्हें क्या खुसूसियत दी थी, क्या उनके कमालात थे, क्या उनके 24 घंटे के बजाय शायद 72 घंटे का दिन था उनके पास, या दो या एक दिमाग के बजाय 6 दिमाग थे। ऐसा कुछ नहीं जैसे होता है। असल फिर क्या था, तो ये खुद कुरान बयान करता है। कुरान मजीद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अमूमन अमूमन दो अल्फाज बराबर इस्तेमाल हुए। जहां भी उनका जिक्र आता है ये अल्फाज वहां पर हमारे सामने आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। लिल्लाहि हनीफा, हनीफ का लफ्ज आता है उनके लिए। क्या लफ्ज आता है? हनीफ। और हनीफ का अरबी में हनीफ, उर्दू में क्या होगा? यकसू। हनीफ का मतलब क्या है? यकसुई, यानी सबसे कटकर किसी एक रुख पर लग जाना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने जो खुसूसियत बयान की है, एक हनीफ और क्या दूसरी, यहीं पर मौजूद, इसी आयत के अंदर भी मौजूद है, वलम यकु मिनल मुशरिकीन। वो कभी मुशरिक नहीं था, वो कभी मुशरिक नहीं था। मुशरिक भी क्या होता है? मुशरिक और किसकी जिद है? मुशरिक मुवाहिद की जिद है। मुवाहिद की जिद मुशरिक है। मुवाहिद क्या होता है? वाहिद, यानी तौहीद का अलम बरदार, तौहीद का परस्तार, तौहीद पर अमल पे। तौहीद क्या है? एक, एक अल्लाह का, यानी एक ही है। और मुशरिक क्या? शरीक कर लिया, बहुत सारे मामलात हैं ये। तो इसमें यहां भी बात उसी तरफ चली जाती है। तो इस एतबार से ये बात हमारे सामने आती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी यकसुई का नमूना थी। यानी सिर्फ एक जहद, एक मकसद, एक हदफ, उसके लिए वो जी रहे थे और पूरी जिंदगी उनकी उसी रुख पर चली जा रही थी। और वो क्या चीज थी? अल्लाह को राजी करना, यानी अल्लाह के साथ वाबस्तगी, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की रजा, ये मकसूद है। और बंदे मुमिन का ये मकसूद होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ मामला क्या है? हमारे साथ मसाइल बहुत सारे हैं। आप पूछिए वैसे, भाई आपकी जिंदगी का क्या मकसद? आप इधर उधर खड़े हो जाइए, कभी तालिब इल्मों से पूछिए, नौजवानों से पूछिए, और किसी से पूछिए। तब बाप अपनी औलाद से जब बात करता है, उससे भाई इसके बारे में क्या है, तो लोग बताएंगे क्या उनका हदफ है, क्या उनका मकसद है। आमतौर पर जो बात आएगी सामने, कोई ये बनाना चाहता है, कोई वो बनाना चाहता है, कोई कुछ बनाना चाहता है, कोई कुछ बनाना चाहता है। यानी सारे जो आदाब असल में सामने आएंगे वो जिंदगी के, यानी दुनिया के हवाले से होंगे, उनके दुनियावी मुस्तकबिल के हवाले से होंगे। यानी दुनिया हासिल करने के लिए मैं इसे इस मुकाम पर मुतमक्किन देखना चाहता हूं, मैं इसे बिजनेसमैन बनाना चाहता हूं, मैं इसे कोई खास किसी हुनर के अंदर उसमें ताक देखना चाहता हूं, मैं इसे इंजीनियर, डॉक्टर, यानी ये सारी बातें आमतौर पर आदमी के साथ आदाब जो है वो क्या है? आमतौर पर आदाब के मामले में ये सब चीजें मिलेंगी। और फिर उसके बाद जरा और आगे बढ़कर चले जाए, जो कि जिंदगी मुकाम पा चुका है, तो अब उसके बाद वो क्या रखता है अपने सामने? भाई मैं रखता हूँ नई कराची में रहता हूँ, जरा डिफेंस में चला जाऊं। वो वहां रहता है तो उससे निकल के वहां चला जाए, एक गाड़ी दूसरी हो जाए, नहीं है तो वो हो जाए। यानी इंसान के सामने जो आदाब है, अच्छा ये बात भाई ये बात हो रही है यहाँ, तो अल्लाह ताला ये चाहता, हाँ ये भी है। अब क्या बात होगी? हाँ हाँ ये भी है भाई, ये कौन, इसका इनकार कौन करता है? यानी अल्लाह को राजी करना भी है, यानी इंसान भले हो ना हो, लेकिन ये इंसान कहता है हाँ हाँ ये भी है। तो ये भी है का जो मामला है, अब इसमें क्या है? यकसुई नहीं है, एक बात नहीं है। असल बात तो यही है। असल मकसूद क्या है मेरा? देखिए ये बात इस तरह नहीं है जो लोग समझते हैं यार ये पता नहीं कौन सारी दुनिया छोड़ दे क्या, यानी दुनिया तर्क कर दे क्या, क्या तर्क दुनिया की तालीम दी जा रही है, क्या कोई रूहानियत की बात की जा रही है? ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तर्क दुनिया की बात नहीं हो रही है, रूहानियत की बात नहीं हो रही है। असल बात आदमी के सामने कि उसका हदफ क्या, मकसद क्या है, जीने का मकसद क्या है। जीने का मकसद एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। बाकी जीने के जो तकाजे हैं वो सारे के सारे बहरहाल पूरे करते हैं। जीने के तकाजे में खाना भी है, जीने के तकाजे में सोना भी है, जीने के तकाजे में और दीगर मामलात भी है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। लेकिन जैसे आप ये कहते हैं, अगर कोई आदमी कहे, यानी इस बात को इस तरह अगर आप समझ ले, अगर कोई आदमी किसी के बारे में, बल्कि ये उसकी गोया कहिए कि किसी का मजाक उड़ाना हो, मुजम्मत करनी हो, खराबी की बात हो, तो क्या कहेंगे? साहब ये तो खाने के लिए जीते, ये तो खाने के लिए जीते। खाना क्या, खाना खाना काम नहीं है क्या? खाना तो काम है। खाने के लिए आदमी सारी मेहनत किस लिए कर रहा है? लोग कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए करते हैं? कहते हैं लोग रोजी रोटी, यानी इसके लिए करते हैं, किसी के लिए कर रहे होते हैं।
तो गोया कहिए कि अगर ये बात कही जाए कि एक आदमी खाने के लिए जीता है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन बुरी बात ही समझा जाता है। क्या कहते हैं इसे, क्या कह रहे हैं? खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना, जीने के लिए खाना। यानी अगर आप इस बात को देखें तो ये बात सामने आएगी कि एक उसूली बात क्या होगी कि खाने के लिए नहीं जीना है बल्कि जीने के लिए खाना है। तो फिर जीना किसके लिए है? ये भी तो सवाल पैदा हुआ ना। ये जब जीने के लिए खाना है ताकि जिंदगी बरकरार रहे, खाना कोई मकसद नहीं है दुनिया के अंदर, और जो लोग ये मकसद सामने रखते हैं बस फिर वो इसी के अंदर ही रहते हैं, फिर उनकी सुबह शाम इसी में होती है, कहाँ क्या किधर क्या, सुबह क्या शाम क्या, इधर क्या उधर क्या, और जिंदगी में खत्म हो जाती है इसी में। फिर अवारिस भी हैं, मसाइल, सब चीजें। तो बहरहाल कहा यही जाता है कि जीने के लिए खाना, खाने के लिए नहीं जीना। तो फिर सवाल दूसरा पैदा हो जाता है कि जीना किस काम के लिए? खाने के लिए, जीने के लिए खा रहे हैं, लेकिन जी किसके लिए रहे? तो जीना इस मकसद के लिए। अब बात समझ में आती है ना ये कि जीना इस मकसद के लिए है, और जीने के लिए सब सारी चीजें साथ साथ चलेंगी, सारी चीजें साथ साथ चलेंगी, खाएंगे भी पिएंगे भी, घर भी होगा, मामलात भी होंगे, सोएंगे भी, सब सारी चीजें होंगी, यहाँ तक कि तफरी भी होगी, यानी जिंदगी का एक हिस्सा है वो। तो गर्ज ये कि इंसान की यकसुई क्या है? यकसुई ये है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, यानी यकसुई दरकार है। ये जो बात की है ना यकसुई, तो यहाँ भी यकसुई दरकार है, यहाँ भी क्या चीज दरकार है? यकसुई दरकार है। लेकिन आप इस पैमाने पर अपने आप को परख के देख सकते हैं, मैं भी आप भी, हम सब सब एक कश्ती के सवार हैं। इस पैमाने पर हम अपने आप को परख के देख सकते हैं हमारी कैफियत क्या है, हमारी कैफियत क्या है, इसका अंदाजा हमें हो जाता है। दुनिया कितनी हमारे अंदर रची बसी है, नमाज पढ़ते हुए अंदाजा हो जाता है, नमाज अदा करते हुए अंदाजा हो जाता है ये कितनी गहरी अंदर उतरी हुई है। ये माँ भी हमें जो है, हम चाहते हैं कि ना हो, लेकिन माँ भी जो है ये आ जाती है, माँ भी हमारे में जो है मुंतशिर कर देती है। तो इसको खारिज से मदद देनी पड़ेगी, खारिज से मदद देनी पड़ेगी भाई, नुक्ते नजर तब्दील करना होगा। फिर वहीं आ गए दोबारा, अगर दुनिया की मोहब्बत वाकई दिल में घर कर चुकी है तो नहीं निकलेगी, वहां भी आपको परेशान करेगी। लिहाजा दुनिया को उसकी असल हैसियत में रखना और असल मकसद को अपने सामने रखना। तो जब असल मकसद को सामने रखेंगे, देखिए ये कहते हैं एक मुहावरा मिसाल कहते हैं, खाना खाली देवमी गरज, खाना खाली देवमी गरज। फारसी का ये है कि घर खाली था, देव ने कब्जा कर लिया। यानी खाली घर में कहते हैं ना आसेब आ जाते हैं, खाली घर में देव ये फला ये कह रहे होते हैं लोग, तो उसकी बुनियाद क्या है? खाना खाली घर में देव गरज। तो ये जब खाली होता है तो कोई उसके अंदर कब्जा कर लेता है। इसीलिए आजकल होता है ना कि प्लाटों पे कब्जे हो जाते हैं, खाली पड़ा था जल्दी से एंगेज करो, जल्दी से उसका मामला, ये लोग कर रहे होते हैं। तो बहरहाल यहाँ भी यही मामला है। अगर ये दिल जो है असल चीज से, असल चीज क्या है? ये दिल किसका घर है? ये यहाँ क्या होना चाहिए? अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह को, अल्लाह के साथ ताल्लुक, यानी ये जो अंदर है इसके अंदर तकवा, अल्लाह से ताल्लुक, ये सब चीजें, यानी इसे कहते हैं, दूसरे मानव ये कहते हैं अल्लाह होना चाहिए, यानी उसकी मोहब्बत होनी चाहिए, उससे ताल्लुक होना चाहिए, उसकी उल्फत होनी चाहिए, उसकी रजा का एक हुसूल का जज्बा होना चाहिए, यानी आदमी के अंदर क्या। तो जब ये नहीं होगा तो दुनिया होगी, जब ये नहीं होगा यानी इसके अंदर कोई एक चीज आ जाएगी तो दुनिया का देव कब्जा कर लेगा। अगर मकसद अपना सामने न रहा तो ये मकसद बन जाएगा, यानी अगर असल मकसद मौजूद नहीं रहेगा तो ये मकसद हो जाएगा। इस उसूल पर जितनी चाहे आप बातें करते चले जाएं, आपके सामने चीजें वाज़ेह होती चली आएंगी। आज मुसलमान आपस में दस्तगिरेबा क्यों है? आज मुसलमान जो है मुख्तलिफ इख्तलाफात, तफरका, ये सब चीजें, और एक दूसरे से मुकद्दे मुकाबिल, इसलिए कि असल नहीं है। असल जो बातिल है, जिसके सामने मुसलमानों को हक के साथ खड़ा होना था, हक और बातिल का मार्का नहीं होगा तो फिर आपस का मार्का होगा, कुछ ना कुछ होगा जरूर। यानी ये नहीं होगा तो ये होगा, गलत सही नहीं होगा तो गलत होगा। अल्लाह ताला कहते हैं जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया तो बातिल चला गया, और जब हक चला जाए तो फिर क्या होगा? बातिल फिर कब्जा कर लेगा, फिर आ जाएगा, यानी फिर आ जाएगा। अगर बैतुल्लाह से वो तौहीद के मतवाले चले गए तो उन्होंने क्या, उसे शिर्क का गढ़ बना दिया, और जब दोबारा से आ गए
तो पता चला कि फिर वो हक आ गया और बातिल चला गया, फिर वो तौहीद का मरकज बन गया। तो गर्ज ये कि ये चीजें इसी तरह है। तो यकसुई, तो यक इसके लिए जायजा ले सकते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं खशियत, खुशू, ये क्या अल्लाह के साथ ताल्लुक की नोयत का मामला है। यानी इंसान जब वहां खड़ा है, वहां खड़ा होकर भी वहां अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम नहीं कर पाता, उसकी वजह यही है कि खारिज के अंदर ये मसाइल अपनी जगह पर मौजूद है और आदमी को खारिज से दाखिल में, दाखिल से खारिज में मुआवनत लेनी पड़ेगी। अल्लाह ताला इन्हीं बातों को इस तरह भी बयान करते हैं। इस आयत, इस मोमिनून, सूरह मोमिनून की इसकी पहली आयत की बात हो रही, दूसरी की इसके आखिर में भी ये मजमून मौजूद है, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, और सूरह मारिज की तरफ जा रहे हैं, वहां भी ये मजमून मौजूद है। दोनों जगह पर आगे आता है। दरमियान की एक चीज रहती है, वो देखिए सूरह मारिज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ये पहले भी हमने बात की थी जब इसके मकासिद नमाज पर बात कर रहे थे, तो उसमें एक मजमून ये आया था, इन्नल इंसाना खुलिक़ा हलुआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई है, इंसान थुड़दिला पैदा किया, जल्दी घबरा जाता, जल्दी घबरा जाता, यानी थुड़दिला पैदा किया गया। कोई मुश्किल आ जाए हाथ पैर डाल देता, जजा फजा करने लगता है, और अगर कुछ अल्लाह ताला अता कर दे तो बुखल करने लगता है। तो कहा कि इससे वो लोग बचे हुए, इस कैफियत से, इस जल्दबाजी के, इस थुड़दिलेपन की कैफियत से कौन लोग बचे हुए? इल्लल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वाले। लेकिन फिर यहाँ वही बात की है, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। जैसे वहां बात की थी, कौन से नमाज पढ़ने वाले? अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम खाशिऊन, अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। यहाँ क्या बात कह दी? अला सलातिहिम दाइमून, दाइमून की बात करते हैं, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ दाइमून। ये जो दाइमून का है मामला, तो ये कुरान मजीद हमारे सामने रखता है। दाइम का एक मतलब तो वही है जो उर्दू के अंदर है, दाइमी, मुस्तकिल। मुस्तकिल एक काम करते चले जाना, आज किया कल नहीं किया, 4 किए 5वां नहीं किया, 2 किए, यानी ये मामला इस तरह नहीं, बल्कि मुस्तकिल दाइमी एक जिंदगी का जो कहिए कि एक उसूल, एक ज़ाब्ता, एक कायदा बन जाता है। 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज की है। ये क्या है? ये फर्ज है, इजाफी बात नहीं हो रही। हालांकि फर्ज के साथ जो चीज दरकार है वो इजाफी भी दरकार है। वैसे तो ये बात याद रहे नमाज के बारे में, फर्ज और नफिल दो ही चीजें होती हैं, फर्ज और नफिल दो ही चीजें होती हैं। वो नफिल जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किए, तालीम दी, वो सुन्नत कहलाए, असलन वो नफिल थे, सुन्नत कहलाए। तो इस एतबार से क्या चीज है? ये तो फर्ज जो नमाज है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर आयद है, तो इन्हें पाबंदी के साथ अदा करना और इन्हीं की मुआवनत के लिए सुन्नत नफिल भी अदा करना, यानी ये चीजें भी हमें बताई है साथ में। जरूरत तो इसीलिए बताई है ना, खामखा तो नहीं बताई है, खामखा तो नहीं बताई है कि भाई ये काम भी करना चाहिए। देखिए जहां जरूरत है वहीं बताया है, जहां जरूरत है वहीं बताया है, वरना जहां जरूरत कम है, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अभी वो खाने के लिए, जीना जीने के लिए खाने वाली जो बात हो रही थी, कुछ भूख रगे रख के खाना छोड़ दो, यानी ये बात बताइए। कहा कि इसके 3 हिस्से कर लो, यानी इस कम करने की बात हो रही है या बढ़ाने की बात हो रही है? तो जरूरत का मसला है ना, ये जरूरत की बात है। इस एतबार से ये भी करो, अगर फजर में 2 फर्ज पढ़ रहा है, 2 सुन्नत भी साथ में पढ़ लो, यानी ये बता दिया गया, अहमियत भी बता दी गई उसकी, खुसूसियत भी बता दी गई उसकी, यानी सब चीजें साथ में जरूरत के एतबार से ये भी जरूरी है। और इसके बाद क्या कहा? इसके बाद ये कहा कि इससे आगे भी है, यानी तहज्जुद की बात भी की है। कुरान में अल्लाह ताला ने ये बात रखी हमारे सामने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद करते रहे अपने साथियों को, और वो ये काम करते भी रहे, यानी तहज्जुद का अदा करना हालांकि नफिल है। अल्लाह ताला फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, तहज्जुद को हमने आपके ऊपर नफिल किया। और फिर उसके बाद क्या है? सलातुल ज़ुहा के बारे में भी कहा, जिसे हम चाश्त की नमाज कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीदी उसके अंदर इरशादात मौजूद हैं। तो गर्ज ये है कि ये भी, तो जहां फर्ज अदा ना हो रहा हो, जहां फर्ज अदा ना हो रहा हो, वहां किसी और की चीज की बात क्या हो सकती है? तो इस एतबार से ये जो दाइम का एक मामला है, मुस्तकिल, मुस्तकिल की बात है। और दूसरा इसके मामला क्या, मानी क्या बनते हैं? माए दाइम के बुनियाद पर तफसीर बनती है सलाते दाइम, यानी ठहरा हुआ पानी, जैसे माए दाइम ठहरा हुआ पानी, तो ठहरी हुई नमाज, सुकून जिसके अंदर हो, जिसके अंदर सुकून हो, ये खशियत की तरफ चली जाती है बात। सुकून के साथ में, ठहराव के साथ में, हर चीज ठीक तरीके से पूरी की जाए, सलीके से काम को अंजाम दिया जाए, और तबीयत में इंतशार ना हो,
फिर वही सुकून वहीं जाएगा, एक की तरफ जाएगा। तबीयत मुंतशिर है, कुछ इधर कुछ उधर, ख्यालात इधर, चीजें उधर, कभी इधर है कभी उधर है। इंसान की कैफियत है, कभी उसे ये तकलीफ हो रही है, कभी उसे कुछ और खारिश हो रही है। अर्ज ये कि यकसुई सलात दाइम यानी यकसुई की कैफियत तो ये उसी वक्त हो रही होती है जब आदमी इन तमाम चीजों को अपने सामने रखता है जिनकी बात पहले हुई कि बहरहाल यकसुई होगी, तवज्जो होगी, उधर इनिमाक होगा, ताल्लुक कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा, तो ये सारा मामला हो रहा होगा, ये सारा मामला हो रहा होगा। अब आप देखिए इस वक्त है बैठे में, आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, न कोई खारिश हो रही है, न कोई मसला हो रहा है, न कुछ और हो रहा है, न कोई तवज्जो कनेक्शन जो है वो कायम है, बात हो रही है, तवज्जो मौजूद है। और जब तवज्जो नहीं होती जहां पर, आपको नजर आ जाएगा फला आदमी की तवज्जो नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये यानी इसमें अंदाजा। तो इंसान का मामला बिल्कुल फितरी है, हमें इस एतबार से जायजा लेना है, गौर करना है कि हम कहाँ खड़े हैं, किधर खड़े हैं, क्या कैफियत है। तो इसमें बड़ी बुनियादी बात इसी एतबार से है कि नमाज की हालत, नमाज के अंदर पढ़े जाने वाले अस्कार, नमाज के अफआल, इन सब का अपना एक मुकाम है और इन सब पर पूरी तवज्जो रखना, इन सब पर पूरी तवज्जो रखना और इन पर तवज्जो रखने के लिए पीछे अपने मकसद जिंदगी का तयन करना, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम रखना। यानी इसके लिए कुरान मजीद के जो हिस्से पढ़ते हैं उनके तराजीम, उनके मानी, उनके मफाहिम का सामने होना ये चीज जो है अपनी जगह मौजूद होना। और फिर उसी के बाद जो है इस एतबार से ये जो बात थी इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये बात ये कुरान मजीद की आयत सूरह अनकबूत की कि बेशक नमाज फहाशी से, बेहयाई से, मुनकरात से रोकती है। ये बात जो है, अब अगर आदमी अगर इस बात को इस तरह अपने सामने रखे, इस तरह अपने सामने रखे, मैं नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला हूँ, लोग देख रहे हैं कि ये नमाजी है, लोग ये देख रहे हैं कि नमाजी है, यानी मेरा पहचान जो है इस, हालांकि ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है, आदमी जो है इस एतबार से ये कहलाएगा। बहुत से लोग बहुत सारे काम करते हैं लेकिन वो उनकी अलामत शनात नाम तो नहीं है। लेकिन बहरहाल क्या है, दीन के एतबार से जहाँ मसाइल हैं, जहाँ लोग वाबस्ता नहीं है, तो ये नमाज पढ़ते हैं, दीनदार है, नमाजी चले आ रहे हैं। अब अगर नमाजी कोई ऐसा काम करता है जो दीन के मनाफी है, जो उसके शायाने शान नहीं है, एहसास 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 कि मैं, मेरी शनाख्त किस एतबार से हो रही है, मेरी शनाख्त किस एतबार से है, नमाज के एतबार से, दीन के एतबार से, अल्लाह के एतबार से। और फिर मेरी शनाख्त के अंदर जो है कोई मनफी पहलू भी आ जाए सामने, तो मैं क्या तस्वीर पेश कर रहा हूँ, मैं क्या तस्वीर पेश कर रहा हूँ, ये फिर वो शहादत हक का मामला आ जाएगा सामने, क्या गवाही दी है। नमाज पढ़ने वाले ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं, ये बात जो है मन भी चली जाए, होना ये चाहिए, नमाज पढ़ने वाले ऐसे होते हैं, नमाज पढ़ने वाले कैसे होते हैं, यानी इंसान को अपनी जिंदगी की निगहदाश्त करना खारिज में आकर। तो यही वो बात है जो सूरह जुमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे सामने इस एतबार से रखी है, फइदा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फदलिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरा वज़कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। यही था ना, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ये फला, वही फला की बात हो रही है। अभी नमाज के अंदर फला थी, वहां बताया था, अब यहाँ कहाँ बता रहे हैं, यहाँ अल्लाह ताला कहते हैं जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ, जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बारे में बात है, आगे बात हुई है, जब रोक दिया था तिजारत से, कारोबार से, काम से, तो कहा कि जब नमाज से फारिग हो जाओ, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, जमीन में फैल जाओ, मुंतशिर हो जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। यानी जो काम करना है, जो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां है, जो कारोबार करना है, मुलाजमत करनी है, जो भी काम है, जो कुछ करना है, तो अल्लाह का फजल से मुराद क्या है, यहाँ पर रिस्क के जराए तलाश करना, रिस्क को हासिल करना। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का रिस्क, अल्लाह की फजल जो है वो तलाश करो, जाओ काम धंधे करो। और फिर उसके अंदर क्या कहा, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को कसरत से याद करते रहो, अल्लाह को कसरत से याद करते रहो। यानी ये जो कैफियत अब बताई, वहां तो याद किया ही था, अब भी याद रखना है, अब भी याद रखना है। खारिज अज नमाज, नमाज से बाहर निकल के भी तुम अल्लाह से गाफिल नहीं होगे। यही तो याद कराया जा रहा था, वहां पर यही कराया जा रहा था कि तुम्हें ये सब चार्ज करके भेजा है, तो यहाँ भी तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ किस एतबार से याद रखना है, यहाँ इस एतबार से याद रखना है
कि जिंदगी के इन मामलात में अल्लाह ताला का बंदा, यहां भी मैं अल्लाह का बंदा हूं। जैसे नमाज में मुझे इसरार था, नमाज में मुझे इसरार था कि जैसे बताई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे अल्लाह को मतलूब है वैसी नमाज अदा करूंगा। और झगड़ा है इस मामले में, यानी अगर जरा सा आगे पीछे हो जाए मामला, लोग जो इस मामले के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, यानी इसरार है कि ऐसा हो, ये मामला जो है। अब अगर यहां जब मैं इस मैदान में हूं तो यहां भी मुझे इसरार होना चाहिए कि इस मामले में, तिजारत के मामले में, कारोबार के मामले में, नौकरी के मामले में, सर्विस प्रोवाइडर के हवाले से, यानी मुझे किस एतबार से क्या हिदायत अल्लाह ने दी है, क्या दी है इस मुकाम पर, ये सामने रखना है। जहां भी मैं इसरार करूं उसी तरीके पर अमल करूंगा जिस तरीके पर अल्लाह ने मुझे तालीम दी, बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जैसे नमाज में इसरार था ना कि कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे वरना नमाज खराब हो जाएगी, तो अगर यहाँ करेंगे अगर तो खराब नहीं हो जाएगा ये कारोबार, ये धंधा खराब हो जाएगा, ये मामला खराब हो जाएगा, इसके असरात खराब हो जाएंगे। यानी ये आदमी के सामने रहना चाहिए। ये बात जो है इस एतबार से कि अब ये जो कैफियत बता दी कि वज़कुरुल्लाह कसीर, इसके अंदर जो है आदमी अल्लाह को कसरत से याद करे। तो ये जो चीज है बराबर मुस्तकिल हमें जो ये बात बताई जा रही है कि बाहर यहाँ से निकले तो यहाँ पर आ गए, तो इस कैफियत के अंदर आ गए, ये सूरत हाल हमारे सामने रख दी गई। तो इंसान के अंदर जो तब्दीली इसके जरिए से आती है, यानी जो तब्दीली दरकार है, तो नमाज की हिफाजत के अंदर ये भी दाखिल है कि इंसान अपनी नमाज की जो पैगाम है, जो उसका मकसद है, उसको सामने रखते हुए उसकी हिफाजत करे। जब ये काम करेगा तो मामला ठीक होंगे, बेहतर होंगे, उसके नताइज सामने आएंगे। उसके नताइज सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है उसके फवाइद होंगे। आप देखिए इसके बारे में एक बात, एक मिसाल, ये पहले तो खासा बेहतर था, ये पहले भी मैंने शायद सुनाई है आपको। नौनिहाल के अंदर बच्चों की तरबियत का उसके अंदर मवाद हुआ करता था, अब तो उसका हाल भी खराब है। तो बहरहाल किसी वक्त में, 3 साल पहले की बात है, ये एक कहानी उसके अंदर छपी, नौनिहाल में एक कहानी छपी। उस कहानी के अंदर ये बताया गया कि एक किसी इदारे को मुलाजमीन की जरूरत है। 2 आदमी वहां पर ऐसे सिलेक्ट किए उन्होंने, इंटरव्यू करके, टेस्ट लेकर, कि जिनकी हर चीज बराबर है, हर चीज दोनों की बराबर है, यानी दोनों जो है अपने तालीमी मेयार के एतबार से, अपनी सलाहियत इस्तेदाद के एतबार से फैसला करना मुश्किल है। तो उन्होंने उन्हें बताया, उन दोनों आदमियों को बताया कि हमारे लिए आप दोनों में से किसी एक को मुंतखब करना बड़ा मुश्किल मामला है, लेकिन बहरहाल आप दोनों ने यकसा नंबर लिए, यकसा मुकाम पर हैं, ये चीज है। अब आप हमें 1 हफ्ते का हम आपको वक्त देते हैं, 1 हफ्ते बाद हम आपको बताएंगे कि हमने आप में से किसको मुंतखब किया है, हमने आप में से किसको मुंतखब किया है। हम ये 1 हफ्ते का वक्त लेते हैं, 1 हफ्ते बाद आप आए। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद जब वो दोनों हजरात वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने उनमें से एक का इंतखाब किया, फला साहब को जो है इन्हें हमने अपने पास मुलाजिम रख लिया है, इन्हें रख लिया। अब दूसरे जाहिर रखना तो एक ही को था दोनों में से। फिर जब दूसरे साहब उठने लगे तो उनसे कहा, ये सुनते जाइए कि इन्हें क्यों तरजीह दी है आप पर, हमने इन्हें आप पर क्यों तरजीह दी है। ये बात उन्हें, अब बच्चों की किताब है, कहानी है, तरबियत के यही तरीके होते हैं, ऐसे ही समझाना होता है, यानी बच्चों को भी सही रुख पर शुरू से लगाना, डालना। तो अब वो कहते हैं उसके अंदर कि आप ये सुनते जाइए कि तरजीह कैसे दी। तरजीह इस तरह दी कि आप सब चीजों में बराबर थे दोनों, तो हमने आप लोगों का जायजा लिया, आपके यानी आपके बारे में मालूमात हासिल की, आपके पीछे के जाकर आपके घर से इधर से मालूमात हासिल की, तो हमें ये मालूम हुआ कि ये साहब नमाज पढ़ते हैं और ये साहब नमाज नहीं पढ़ते हैं। लिहाजा ये एक वैलिड बात है ये कि जो शख्स अल्लाह का हक अदा करने के लिए संजीदा है और जो अपनी जिम्मेदारी अदा करता है, तो इसलिए ये उसे तरजीह देने का अमल है, ये तरजीह देने की बात है। ये तो तरजीह हासिल होनी चाहिए, तरजीह मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए माशरे के अंदर। ये बात जो है अपनी जगह पर, और बहरहाल ये अपनी जगह एक मामला है, वाकया है। लेकिन आज हमारे मामले में तो ये बात होती है, किसी को मुलाजमत पे रख रहे हैं, यार ये 4 दफा तो जाएगा उठ के नमाज पढ़ने के लिए, इसलिए ये तो नुकसान करेगा। हालांकि जितनी दियानतदारी से अगर वाकई नमाजी सच्चा पक्का सही से उसके तकाजे पूरे कर रहा है तो जो उसे फायदा होगा। तो ये माशरे की सोच, ये माशरे की कैफियत, तो बहरहाल ये चीज जो है इंसान की शख्सियत में तब्दीली लाती है।
अगर वाकया सही है, यानी आदमी ने सही तरीके से नमाज को समझा है और अदा करता है, और फिर उसके लिए आपके लिए बहुत आसान होगा कि किसी को नमाजी देखें तो उसको काम से उसके साथ ताल्लुक कायम करें काम के लिए, वैसे इसी बुनियाद पर। लेकिन आज ये नमाजें हमारी ऐसी नहीं है कि ये किसी को मुतासिर कर सकें और ये कहा जा सके कि भाई ये नमाजी है लिहाजा इसे तरजीह दी जाए। ये बाकी मामलात के अंदर भी सच्चा खरा आदमी जो है वो साबित होगा। तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो यकीनन नमाजें हमें दुनिया में भी फायदा अता करेंगी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने नेकी में एक कुव्वत रखी है, नेकी में एक तस्खीर रखी है, तासीर रखी है, और वो हमें हासिल नहीं हो रही है। वजह उसकी सिर्फ इतनी है कि हम नेकी के मिजाज मेयार उन चीजों को अपने सामने रखने से कासिर हैं। लिहाजा इन्हीं बातों को अपने सामने रखते हुए अपनी नमाजों को बेहतर बनाना। सबसे पहली बात क्या है? तवज्जो यकसुई। दूसरी बात क्या है? ये तवज्जो यकसुई खारिज के अंदर भी, यानी हम अपनी जिंदगी का मकसद तय करें। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना। बाकी दुनिया तो जिंदगी बसर करने के लिए सारी चीजें मताए हयात दुनिया अल्लाह ताला ने हमें अता की है, और हमें उसके लिए जो कोशिश तगोदो करनी वो अपनी जगह पर, लेकिन जिंदगी का असल मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना। ये तय किया जाए और फिर इसी के तहत दुनिया के साथ मामलात किए जाएं। ये दुनिया जितनी दिल से निकलती जाएगी और अल्लाह की मोहब्बत और अपने मकसद का जो इसके साथ कमिटमेंट है, कमिटेड आदमी होता है, ये जितना बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह नमाजें भी बेहतर होती चली जाएंगी। अल्लाह ताला में समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।